अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद परवेज़ और आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टार रिजवी यूट्यूब चैनल। और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। शब कदर की नफली इबादत। प्यारे दोस्तों, नाजरीन इकराम, शब कदर की रात में जो हमने इबादत बताई हैं और जो इस वीडियो में बताने वाले हैं वो हम अपनी तरफ से बना करके नहीं बता रहे हैं, बल्कि बहुत सारे बुज़ुर्गों, औलिया और सुल्हान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों में से अख़ज़ करके यानी कि इकट्ठा करके इन नफली इबादत को बयान कर रहे हैं। तो प्यारे नाज़रीन इकराम, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हम पूरा अच्छी तरीके से आपको बताएंगे कि इस शब क़द्र की रात में आपको किस तरीके से इबादत करनी है और कौन कौन सी दुआएं आपको ज़्यादा पढ़नी हैं। और प्यारे नाज़रीन इकराम, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने प्यारे आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें सभी बुलंद आवाज़ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे नाज़रीन इकराम, मैंने जो ये दुरूद शरीफ पढ़ी है, इस दुरूद शरीफ का नाम है दुरूद इस्म आज़म। इस्म आज़म का मतलब होता है कि सबसे बड़ा। प्यारे नाज़रीन इकराम, ये दुरूद शरीफ इतनी बाबरकत वाली है कि अगर कोई बंदा, कोई शख्स अगर इसको रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले, किसी भी टाइम जब उसको वक्त मिले वो इस दुरूद शरीफ को जब 100 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पास नाकामी आने नहीं देगा, कामयाबी उसके कदम चूमेगी। तो प्यारे नाज़रीन इकराम, इस रात में आपको जो कुछ दुआएं आपको पढ़नी हैं, किस तरीके से आपको तिलावत करनी है, जो मेरे भाई बहन नहीं जानते हैं कि कुरान की तिलावत अगर नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको तस्बीह की भी तिलावत बताऊंगा कि किस तरीके से आपको तिलावत करनी है, अल्लाह का ज़िक्र करना है और शब क़द्र की रात में इबादत का पूरा तरीका मैं आपको समझाऊँगा। तो प्यारे नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आपको सबसे ज़्यादा जो तिलावत करनी है वो कुरान मजीद की करनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद पढ़ना है। और दूसरी जो तिलावत है वो है सूरा यासीन की। इस शब क़द्र की रात में कम से कम आपको 3 मरतबा सूरा यासीन पढ़नी है। आप नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा, जो शख्स यासीन शरीफ को दिल में जो भी हाजत रख कर के पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी उस दुआ को कबूल अदा फरमाएगा, उसके उस मकसद को मुकम्मल अदा फरमाएगा। प्यारे नाज़रीन इकराम, तो आपको सूरा यासीन की तिलावत कम से कम 3 मरतबा आपको करनी है। और तीसरी जो इबादत है वो एक कलमा, कम से कम एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा आपको पढ़ना है। वो कलमा कौन सा है, मैं हिंदी में और इंग्लिश में और अरबिक में, तीनों में जो दुआ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। तो प्यारे नाज़रीन इकराम, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि आप शब क़द्र की रात में अच्छे से इबादत कर सके। तो प्यारे नाज़रीन इकराम, वो कौन सा कलमा है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सूरत के बाद आपको पढ़ना है? वो कलमा है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वो कलमा शरीफ है जो आपको कम से कम 100 मरतबा आपको ये पढ़ना है। चौथी जो इबादत है, आपको अपने प्यारे महबूब नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजना है। वो दुरूद पाक भी आप भेज सकते हैं जो मैं शुरू में पढ़ करके आपको बताया था, दुरूद इस्म आज़म। अगर आप पर कोई और दुरूद शरीफ आती है या नमाज वाली दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहीम अगर आपको आती है तो आप दुरूद इब्राहीम भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप पर दुरूद इब्राहीम भी नहीं आ सकती है तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी कह सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कबूल अदा फरमाएगा। और 5वीं जो इबादत है प्यारे नाज़रीन इकराम, आपको वो 5वीं जो इबादत है वो किस तरीके से करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है। कौन सा वाला अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है? अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ब्बिन व अतूबु इलैहि। ये वाला इस्तग़फ़ार जो कि रमज़ानुल मुबारक के दूसरे असरे में पढ़ा जाता है, आप ये इस्तग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं। और किसी मेरी बहन, किसी मेरे भाई पर अगर ये इस्तग़फ़ार याद ना हो तो वो खाली बस अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 भी कह सकता है। और शब क़द्र की रात में अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी खैर व बरकत अता फ़रमाई है। इन 5 ताक रातों में आपने जिस रात में अगर शब क़द्र आपको नसीब हो गई
तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वज़ल आपके जो अगले पिछले गुनाह हैं अल्लाह तबारक व तआला आपके माफ़ कर देगा। और इस रात की जो इबादत का सबब है वो 83 साल 4 महीने का सवाब अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फ़रमाता है। प्यारे नाज़रीन किराम, कहीं आप ऐसा ना करना कि आपने ये शब क़द्र की रात में इबादत कर ली और उसके बाद आपने सोचा कि मुझे 83 साल 4 महीने का सवाब मिल चुका है तो अब मैं पूरी ज़िंदगी नमाज़ नहीं पढ़ूँगा। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे नाज़रीन किराम की नमाज़ किसी पर भी माफ़ नहीं है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। औरत पर बस कुछ चीज़ों पर माफ़ी है और कुछ जगहों पर नमाज की माफ़ी नहीं है। प्यारे नाज़रीन इकराम, तो आपको नमाज नहीं छोड़नी है, नमाज आपको पढ़नी है। और आपकी जो नमाज़ें क़ज़ा हो गई है आप शब क़द्र की रात में उन क़ज़ा नमाज़ों को भी अदा कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको इस्तग़फ़ार पढ़नी है। अगर आस पर अस्तग़फ़िरुल्लाह नहीं आता है तो खाली अस्तग़फ़िरुल्लाह भी आप कह सकते हैं। और जिस किसी भाई पर कोई तस्बीह अगर नहीं पढ़नी आती है तो अल्लाह तबारक व तआला का नाम भी कहता रहेगा, अल्लाह 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 भी करता रहेगा, या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ता रहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी इबादत को कबूल अदा फ़रमाएगा। प्यारे नाज़रीन इकराम, ये शब क़द्र की रात 1000 महीने की इबादत से ज़्यादा बेहतर है। तो सभी लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शब क़द्र की रात में इबादत करें। और प्यारे नाज़रीन इकराम, मैं आपको एक और इस्तग़फ़ार बता देता हूँ जो आप नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जो शख्स इस इस्तग़फ़ार को दिन में 25 मरतबा किसी भी टाइम पढ़ने का अगर मामूल बना लेगा और अल्लाह तबारक व तआला से अगर वो पहाड़ खिसकने की भी दुआ करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी वो दुआ कबूल अदा फ़रमाएगा। तो वह इस्तग़फ़ार कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम वली वालिदैया वली जमील मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात। कि अगर आपने यह इस्तग़फ़ार पढ़ ली 25 मरतबा अगर रोज़ाना दिन भर में पढ़ने का मामूल बना लिया तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला से आप पहाड़ खिसकने की भी दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी वो दुआ कबूल अदा फ़रमाएगा। और प्यारे नाज़रीन इकराम, इस इस्तग़फ़ार को पढ़ने से आपकी, आपके वालिदैन की और दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान भाई बहन मौजूद हैं और रुख़सत हो चुके हैं अल्लाह तबारक व तआला उन सब की मग़फ़िरत को अता फ़रमाएगा। और इस रात में कुछ नफली इबादत भी आपको करनी है। और उससे पहले एक हदीस और मैं आपको बता देता हूँ कि आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाती हैं कि अगर मुझे शब क़द्र नसीब हो तो मैं उस शब क़द्र में क्या पढ़ूँ? तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब आप नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ बीबी आयशा, जब आपको अगर शब क़द्र की रात नसीब हो जाए तो आपको ये दुआ सबसे ज़्यादा पढ़नी है। वो कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूबुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये वो दुआ है जो आपको शब क़द्र की रात में पढ़नी है। और प्यारे नाज़रीन इकराम, इस दुआ को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी के जो असरा होता है, जो 20वें रोज़े से 30वें रोज़े तक होता है, उस असरे की दुआ भी कहा जाता है। और आखिरी असरे की जो दुआ है, एक दुआ और है जो आखिरी असरे में पढ़ी जाती है, वो है अल्लाहुम्मा अज़रनी मिनन नार। इसका तर्जुमा है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे जहन्नुम की आग से बचा। तो प्यारे नाज़रीन इकराम, आपको ये दुआ भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहना है। इसको कसरत से आपको इन 10 रातों में, इन 10 दिनों में आपको पढ़ना है। ये आखिरी असरे की जहन्नुम की आग से निजात दिलाने के लिए दुआ है। आज की वीडियो में इतना ही, और जो नफली इबादत मैं आपको बताऊंगा वो अगली वीडियो में बताऊंगा। तो प्यारे नाज़रीन इकराम, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने भाई बहन और अपने रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। आप नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी मेरी हदीस को सुन कर के आगे शेयर करता है, आगे तक भेजता है, दूसरों तक पहुंचाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे को कभी बेनूर नहीं करता। तो प्यारे नाज़रीन इकराम, सदकाए सबाब की नियत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। और कमेंट में एक बार सुबहान अल्लाह और आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।